गुड मॉर्निंग गाइस। तो गाड़ी को हमने कर लिया है कोल्ड स्टार्ट और चलिए सीधा मिलते हैं बाहर। तो भैया का कॉल आ रहा है यहाँ पे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ अनुभव शर्मा और फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं फाइनली निकल चुका हूँ दिल्ली टू इंदौर की राइड पे। तो मैं अभी खड़ा हूँ यमुना एक्सप्रेसवे पे। तो यहीं इंट्रो कर रहा था क्योंकि 5 बजे निकला था तो अंधेरा था, तो कोई सेंस नहीं बनता गोप्रो से शूट करने का। तो अभी मैं फुल्ली गियर टाइट हूँ और बाइक आप देख ही सकते हैं वॉश वगैरह होके सब कुछ टू टाइट है। तो राइड से पहले दिक्कत आ गई थी, इसकी नट कट गई थी जिससे कि इंजन ऑयल लीक हो रहा था। तो अभी ये मेरा नया एग्जॉर जोकर हेलमेट, यहाँ पे मैंने बंजी कॉर्ड से बैग अपना बांध रखा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। तो सारी मीटर डिटेल वगैरह सब हाँ सीधा आगरा जाएगा भाई। तो अभी हम चलते हैं सीधा, देखते हैं कितना स्ट्रेच कर सकते हैं और सीधा मिलते हैं आपको गोप्रो। तो गाइस अभी यहाँ से मथुरा 125 किलोमीटर, आगरा 184 किलोमीटर और हम हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे। तो आज हम चलेंगे नोएडा से इंदौर। तो जो रूट होगा वो आगरा तक एक्सप्रेसवे से हम इससे जाएंगे, फिर यहाँ से हम आगरा के बाद जाएंगे ग्वालियर के थ्रू। तो ग्वालियर के आगे बहुत सारी जगह मैं आपको अभी रुकूंगा जब टी ब्रेक पे, तो सारी रूट एक्सप्लेन कर दूंगा। तो 6 बज रहे हैं, मैं सोचा था कि 7 बजे तक आगरा पहुंच जाऊंगा, लेकिन अब 8 बजे तक पहुंचूंगा। तो चलिए अभी चलते हैं। तो अभी इस रास्ते पे 3 टॉल मिलती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आगरा एक्सप्रेसवे पे दिल्ली टू आगरा तक के लिए कितनी टॉल आपको पे करनी होगी। तो लेट्स गो। तो हो गया है मॉर्निंग, तो अभी थोड़ी देर में जो है टॉल आएगी फर्स्ट। तो देखिए क्या मस्त व्यू है, तो मज़े लो आप भी व्यू के थोड़े। और मिलता हूँ सीधा आपसे टॉल पे। तो अभी फ्यूल रेंज 235 है। तो आगरा में जब ये ख़त्म होगी तब ये फ्यूल डलवाऊँगा इसमें। तो गाइस तो अभी 1 किलोमीटर के अंदर टॉल आ जाएगा। तो वहीं पे हम डिसाइड करते हैं कि किधर से क्या रूट है, तो वहीं पूछ लेंगे। वैसे तो आई थॉट कि आगरा तक का हमें लेना ही पड़ेगा टॉल, क्योंकि वही रूट है। तो लेट्स सी। तो अभी आगे टॉल है कि कितने पैसों का टॉल आता है। आई थिंक 200-250 की होगी। तो लेट्स सी। तो ये है गाइस फर्स्ट टोल। तो हाँ, इस पे बाइक की भी टॉल लगती है, बहुत लोगों को नहीं पता होगी। तो चलिए देखते हैं कि क्या टॉल का सिस्टम है 2 व्हीलर्स। तो हम पहुंच चुके हैं पहले टॉल पे। तो लेट्स सी क्या कैसे पैसे लगते हैं। कितने पैसे किए आगरा तक के? सॉरी 205। और कितने टॉल हैं भैया इस पे? 2 और, ठीक है। तो ये है गाइस टॉल 205 रुपये का। तो ये 2 और टॉल प्लेप दिखाना है इसे। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मस्त ट्रैक्टर लगी है। बाय बाय गाइस। तो क्या व्यू दिख रही है ना ये मस्त। तो चलिए अब थोड़ा नज़ारे को एंजॉय करते हैं। मस्त सनशाइन हो गया है। टाइम हो रखा है 6:56, मतलब 1 घंटे हो गए मेरे को गाड़ी चलाते चलाते। तो गाइस एक मेरे दोस्त ने बोला था सोलो ट्रिप बस बोलने का होता है, मज़ाक ग्रुप में ही आता है। बात तो उसकी भी सही है, बट द थिंग इज कि साथ कोई नहीं देता लास्ट में आपको ऐसे ही अकेले ही चलना पड़ता है। क्या फील आ रहा है ना, सुकून। इसी बात पे एक कहावत याद आ गई, मतलब के हैं यार दिलों के काले हैं, मौका मिलते ही सब डसने वाले हैं। तो ज़िंदगी के मज़े लो, अकेले रहो, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं।
तो चलो एंजॉय करते हैं। सेकेंड टॉल आ गया है गाइस। तो आई थिंक कि मैंने कवर कर लिया अभी तक 119 किलोमीटर। तो मथुरा के पास हूँ। तो इस टॉल के बाद हम एक चाय ब्रेक लेंगे और फिर मैं आपको रूट बताऊंगा कि ग्वालियर के बाद कैसे कैसे हमें चलना है। तो देखते हैं कि आज हम पहुँच पाते हैं कि नहीं। वैसे तो टारगेट तो है पहुँच जाने का, लगभग 850-900 किलोमीटर के आसपास की दूरी है। तो इतनी बड़ी ट्रक तो मैंने आज तक नहीं देखी। कितने टायर्स हैं इसमें? तो गाइस बताओ इसमें कितने टायर्स हैं? भैंस की आँख, ये देखो बीच में भी पूरी टायर टायर टायर। तो 2-4 लाइन है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14। तो मैंने भूल गया यार, मैं तो बहुत लंबी ट्रक है। वॉल्वो 520। रोक के वीडियो गिनेंगे कितनी थी। तो चलिए यहाँ पे भी दिखाते हैं। जरा जरा महकता। तो काफी लंबी ट्रक थी गाइस। गाइस यहाँ से अगर आप लेफ़्ट लेते हैं तो आप चले जाते हैं मथुरा और सीधे सीधे आगरा। तो अभी तो हम सीधा ही चलते हैं। तो फाइनली गाइस हम लोग लास्ट टॉल पे आ ही गए। यहाँ से आगरा लगभग 40-50 किलोमीटर होगा मैक्स। कभी कभी तो मन कर रहा है यहाँ से बिहार ही चला जाऊँ क्या। धूप आगे आंखों पे लग रही है बहुत तेज, देख रहे हो। चलो ये भी है कि बारिश से तो बेटर ही है कि धूप ही है। तो यहाँ पे ताज एक्सप्रेस वे और यमुना एक्सप्रेस वे होता है ख़त्म। थैंक्स विजिट अगेन। तो हमारा जर्नी तो अभी बहुत लंबा है गाइस। तो देखते हैं कि कहाँ तक हम पहुँचते हैं अभी। तो अब एक स्टॉप लेते हैं क्योंकि लगभग 200 किलोमीटर के आसपास मैंने कवर कर लिया। देखता हूँ, यस 188.6 किलोमीटर। तो 200 किलोमीटर के बाद स्टॉप लेंगे, उसी में फ्यूल अप वगैरह सब करा लेंगे और चाय चुस्की कर लेते हैं। तो यहाँ से ताजमहल, लखनऊ, NH इधर एक चला जाता है और ग्वालियर भी सीधी है। तो चलिए चलते रहते हैं हम। स्टार्ट हो गई है डाइवर्जन रोड। ओ ये वो
मैं अभी आगरा आउटर रिंग रोड पे, लेफ्ट बोल रहा है पता नहीं क्यों। चलते हैं लेफ्ट से ही। भैंस की पूंछ। मेरे को तो लग रहा था ऊपर से ही जाना है यार। तो ये गोची गोची रोड है। भाई क्या है गूगल मैप, ये रास्ते हैं ग्वालियर जाने के। क्या है ये? पता नहीं कहाँ ले जाके छोड़ेगा। तो एक्सप्रेस वे के बाद तो खतरनाक क्या ही गांव वाँव वाले डाइवर्जन से आ रहा हूँ मैं, पता नहीं। तभी मैं देखूँ कि 800 किलोमीटर में 14 घंटे क्यों दिखा रहे हैं। ऐसी रोड होगी तब तो लगेंगे ही। पता नहीं यार, जल्दी हाईवे मिल जाए बस। वहाँ का सब इरिटेट हो जाऊँगा नहीं तो अभी मैंने यहाँ पे ब्रेक लिया है आगरा के लमसम भी। आगरा से कितना किलोमीटर आगे होगा भैया ये आगरा? हाँ 4 किलोमीटर ग्वालियर ना। तो यहाँ पे मस्त ढाबा है ये, और यहाँ पे मस्त चाय आ गया छोटू लेके हमारा। दे दे भाई, चाय आ गई हमारी। ये पनीर पराठा, उधर बाइक लगी हुई है। हेलमेट वेलमेट अभी साफ़ करेंगे और फिर चलेंगे यहाँ से। तो काफ़ी बढ़िया है, खाट वाट लगा हुआ है। थोड़ा फ़ोटो वोटो खींचेंगे यहाँ पे। तो गाइस, तो अभी हमने टी ब्रेक ले लिया है। अब हम सीधा ग्वालियर क्रॉस करेंगे। यहाँ से ग्वालियर 62 किलोमीटर है। तो ग्वालियर वगैरह क्रॉस करके अब 200 किलोमीटर बाद ही रुकेंगे आराम से। तो अभी मैंने अपने ट्रिप का कर लिया है ऑलमोस्ट 237 किलोमीटर। तो 400 समथिंग पे रुक जाएंगे हम। तो चलिए चलते हैं अभी आराम से। तो अभी हम हैं 44 NH पे। तो यही रोड मुंबई वगैरह भी जाती है। तो लेट्स गो, देखते हैं कैसा रहता है सफ़र। आई होप आप लोग ये वीडियो एंजॉय कर रहे हो। अगर आप लोग ये वीडियो एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। अभी हम ऊना के पास है गाइस। तो उधर अपनी बाइक पार्क हुई है और ढंग का ये थोड़ा रेस्टोरेंट सा दिख रहा था, तो यहाँ मैं रुक गया। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने कढ़ाई पनीर और चावल ऑर्डर किया खाने का। और हेलमेट की हालत देख रहे हो, इसीलिए हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी होती है। पूरी कीड़े मरे हुए हैं इसमें। तो चलिए अभी खाते हैं, फिर फ्यूल अप करवाएंगे और चलेंगे। यहाँ से लगभग 400 किलोमीटर के आसपास है शायद इंदौर। तो देखते हैं क्या। तो टाइम भी 1:30 बज चुके हैं। जल्दी खाते हैं फिर निकलते हैं गाइस। तो हालत मेरी देख रहे हो ख़राब हो चुकी है। 6 बजे से अभी तक 2 बार रुका हूँ बस। तो मैं इसलिए कहीं कहीं पे ज़्यादा ब्लॉग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको फिर ब्लॉग बहुत बड़ी हो जाएगी। तो मैं भी अगर इस ब्लॉग में पूरा नहीं होता है तो मैं एपिसोड 2 करके बनाऊँगा। तो जब तक चलते सीधा मिलते हैं फिर हेलमेट पे। अभी खा लेता हूँ मैं फटाफट। तो अभी ये हमारा होगा दूसरा फ्यूलिंग आज का। कल वैसे 9 लीटर तेल के आसपास में मैंने स्टार्ट किया था इसको। वो तो सारी डाटा लास्ट में डाल ही दूंगा मैं। तो चलिए देखते हैं कितने की पेट्रोल आती है अभी इसमें। तो यहाँ है पेट्रोल 110 रुपये भाई साहब। पता होता नोएडा से ही गैलन में ले लेता गाइस।
सब कुछ टनाटन। अभी फ्यूल रेंज भी आ जाएगी। तो नॉर्मल पेट्रोल तो काफ़ी महंगी है यहाँ, 110 रुपये लीटर। ओ भाई साहब, मतलब लीटर पे लगभग भी 12-13 रुपये महंगी है। तो 306 किलोमीटर का रेंज आ गया। चलिए अब धर्राटे काटी ओम फो। तो गाइस बारिश हो ही गई, तो हो गया हूँ मैं गीला। तो अब थोड़ी बारिश कम है, तब मैं गोप्रो वगैरह अंदर करके निकलता हूँ यहाँ से। अजीब ही यहाँ बारिश है, कहीं भी शुरू हो जाती है। तो गाइस अब यहाँ से है मुंबई 881, इंदौर 285 और देवास 250। तो अभी एक बारी मैं चेक कर लेता हूँ कि हमने कितना राइड कर लिया है। तो बीच में बारिश होने लगी थी अचानक से, तो थोड़ी राइड हो गई है स्लो हमारी। तो देखते हैं ट्रिप डिटेल्स। तो 536 किलोमीटर हमने चला दिया है, 17 लीटर फ्यूल उड़ा दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यही है कुछ। अभी हम गुना से बाईपास पे हैं, गुना इंदौर बाईपास पे। तो अभी चलते हैं आराम से। तो अभी फिर से मैंने गोप्रो माउंट कर लिया। वहाँ बारिश हो रही थी तो फिर मैंने हटा दी थी, क्योंकि कोई बकचोदी नहीं। तो गाइस एक चीज़ तो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कि रेस रेप्लिका कलर तो चलो अलग सी बात है, रेस किट के साथ भी अगर आप टूरिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो। ऐसा नहीं है, बहुत लोग होते हैं कि ले लिया अपना कोई भी नेकेड बाइक या फिर कोई भी टूरर्स कैटेगरी की बाइक और बोलते हैं कि अरे मैंने तो इसलिए लिया क्योंकि टूरिंग वीरिंग कर रही। तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो अगर आपका मन है, अगर आप में हिम्मत है, तो आप किसी भी बाइक से टूर कर सकते हो। ऑनेस्टली तो सच पूछो तो अभी ऐसा कुछ दर्द वर्द वाला कोई सीन नहीं है कि हाथ में दर्द हो गया ये वो। R15 चला रहा था, उससे बहुत रिलैक्स पोजीशन है इसकी। और अगर आपका मन है, अगर आपको राइड करना है, अगर आपको टूर पे ले जाना है, तो आप किसी भी बाइक को ले जा सकते हो। ये लोग पूछ रहे थे कि ये रेस रेप्लिका कलर और रेस की डायनेमिक किट अगर यूज़फुल है कि नहीं, लेना चाहिए कि नहीं। गाइस गो फॉर इट, कोई दिक्कत नहीं है। आज ही आपके भाई ने 500 किलोमीटर पार करा दिया है और कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको टूरिंग करना होगा तो आप स्प्लेंडर से भी कर लोगे, RR 310 से भी कर लोगे, हायाबुसा से भी कर लोगे और 10R से भी कर लोगे। अगर नहीं करना होगा आपको तो GS से भी नहीं करोगे। तो इट्स ऑल अबाउट कि आपको क्या करना है। तो ये तो था मेरा रिव्यू। तो अभी बाकी आई होप कि आवाज़ अच्छे से आ रही हो, क्योंकि बारिश के बाद थोड़ा एडाप्टर में दिक्कत आती है गोप्रो के। तो अभी मैं आराम से चला रहा हूँ क्योंकि बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों से। तो अभी यहाँ से रोल करेंगे हम, कोई विदाउट स्टॉप अभी जहाँ तक चल सकते हैं। 270 किलोमीटर फ्यूल रेंज है, मतलब कम से कम तो अभी 200 किलोमीटर तो अब खींच ही दूंगा इस स्टॉप में। तो ये बारिश की वजह से और कीड़े की वजह से एक तो कैमरा बहुत गंदा होता है यार। और शिट, पूरा मिट्टी हो गया यार, पूरा हेलमेट पे भी कीचड़। फिर से अब मुझे रोक के इसे ठीक करना होगा। इतनी कीचड़ उड़ी है ना, माँ कसम कुछ दिख नहीं रहा है, इतनी कीचड़ उड़ा दी इसने ट्रक ने, क्योंकि मिट्टी है बगल में। तो चलिए अभी चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे आगे। ओहो बोलेरो वाले भैया। वो 5:30 से भी मान के चलो, तो 5:30 बजे हम निकले वहाँ से। और अभी गुना वगैरह सब क्रॉस कर रखा है। तो हमारा जो रूट था वो भाया आगरा होते हुए आए हैं हम। तो हमने यूपी क्रॉस करा, राजस्थान क्रॉस करा, फिर आए MP में।
तो अभी हम इंदौर से लगभग 135 किलोमीटर के आसपास दूर हैं। और बात करें अगर अपनी राइड की, कोई दिक्कत नहीं आई राइड में। थोड़ी बहुत बारिश की वजह से दिक्कत हुई। तो अभी तक मैंने सुबह से 717 किलोमीटर चला दिया 8 घंटे 50 मिनट में। तो एवरेज जो निकल के आ रहा है गाड़ी का वो 31 का है गाइस। तो हाँ गाइस, जब भी गाड़ी चलिए तो 100 ही चलिए, 100, 110, 120, 115। जब बात कुछ दूर थोड़ी बहुत रोड्स ख़राब हैं, बाकी तो सब ठीक है। बाकी गूगल मैप्स पे थोड़ा भरोसा किया था, 2 जगह थोड़ा दिक्कत हुई थी, पता नहीं ऐसे ही गोल गोल घुमा रहे थे। फिर लोगों से पूछ के रूट मिल गया। तो हम आए थे आगरा होते हुए ग्वालियर होते हुए। तो ग्वालियर में थोड़ा अंदर चला गया था, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया मार्केट से होके। फिर गुना तो क्रॉस कर लिया था, कोई दिक्कत नहीं आई। फिर अभी मस्त क्रॉस कर रहे हैं। इंदौर आएगा तो लगभग 6:30-7 बज जाएंगे आई थिंक। तो गाइज़ अभी हमें देवास से मतलब थोड़ा पीछे इंदौर, यहाँ से लगभग 104 किलोमीटर है। तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया व्यू हो रहा था, तो मैं एक बार रुक गया था, थोड़ा फ़ोटो खींचा। वो आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। तो प्लीज़ गाइज़, अगर आपको अपडेट चाहिए, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ जल्दी क्या, तो रिसेंट अपडेट जो भी चाहिए आपको, वो मेरे इंस्टाग्राम को मिल जाएगा। तो मेरा इंस्टाग्राम है clickanu11, तो आपको नीचे पॉपअप भी हो रहा होगा, आप चेकआउट कर लेना। तो और मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल गाइज़। तो अभी चलिए मैं आपको एक बार व्यू दिखाता हूँ। तो ये देखिए गाइज़, क्या व्यू है। वेदर भी बढ़िया हो रखा है, बस बारिश ना हो, बाकी व्यू तो काफ़ी क्लासी है। उधर विंडमिल वगैरह है और इधर अपनी बाइक खड़ी है। तो बाइक की हालत मैं आपको दिखा दूँ, कितनी गंदी हो गई है। और टायर्स देख रहे हो फुल ब्लैक हो चुके हैं, इतना रन किया है इसमें। गाइस ज़्यादा दूर नहीं है, अब बस 60 किलोमीटर है, तो 500 का डलवा लेते हैं। कोई रेंज 37 है भैया। 5 लीटर। क्या रेट है यहाँ? 108। ठीक है। तो गाइस अब हम नेशनल हाईवे 52 पे आ गए। तो सीधे जिस रोड से आ रहे हो उस रोड से जाओगे तो भोपाल चले जाओगे, देवास। तो देवास से पहले से हमें लेफ़्ट लेना है और ये रोड जाएगी इंदौर। तो इस पे अभी हम 12 किलोमीटर सीधा चलेंगे। तो फाइनली हम पहुंच ही गए। तो 543 का पेट्रोल डलवाया हमने, यहाँ 108 रुपये का था, तो 201 का रेंज आ गया। तो मेनली इस बाइक में 3 फुल टैंक पेट्रोल डलवाओ, आराम से इंदौर आ जाओगे आप। तो गाइज़ आज इस बाइक को राइड करने से ये तो पता चली गया कि ये बाइक कैपेबल है आराम से टूरिंग के लिए। हाईवे पे मैंने 100 में क्रूज़ करा, 9 घंटे से ऊपर गाड़ी खींच के चली है, मतलब 100, फिर भी कोई दिक्कत नहीं आई इसमें, कोई तरह की कोई इशू नहीं। ब्रेकिंग 10 on 10 रही, एक्सलरेशन 10 on 10 रही। और मैं R1 में ही चलाया, फुल थ्रॉटल नहीं खींचा, 1-2 बारी शायद खींचा होगा 150 वगैरह। एक बारी 163 गई थी आगरा एक्सप्रेसवे पे। तो ये गाड़ी मेरी टोटल 8000 किलोमीटर चल गई है। और जहाँ तक मुझे लगता है बिल्ड टू ऑर्डर प्रोग्राम में ये मेरी बाइक सबसे ज़्यादा चलने वाली बाइक होगी जो मैंने अभी तक चला दी है। तो क्या होता है ना, बेसिकली लोग लेते हैं शौक के लिए लेते हैं, थोड़े बहुत चलाया, 1-2 साल में भी 10,000 पूरा नहीं हो रहा है। मेरा तो 6 महीने हुए हैं। तो जब मैं सर्विस के लिए गया था तो वो बोल रहा था कि आपकी रन भी ज़्यादा आता है। अरे गाइस, बाइक लिया चलाओ तभी तो पता चलेगा कैसी है। तो गाइस अभी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप अपाचे के ओनर हो, अगर आप ज़्यादा चला रखे हो तो गुड, वेल एंड गुड। मैं बस BTO की बात कर रहा हूँ, हो सकता है बहुत लोग चलाए होंगे, बट मैं ये ऑल दो क्लेम नहीं कर रहा हूँ। वाओ, क्या पहाड़ कितनी सुंदर लग रही है यार, ग्रीन ग्रीन ग्रीन। यहाँ पे पहाड़ अलग से ही है। तो मैं ये नहीं क्लेम कर रहा कि मेरा सबसे ज़्यादा चला है, बट हाँ सबसे सही बात एक मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि 8000 किलोमीटर चला चुका हूँ, गाड़ी बहुत बढ़िया है। बस एक ही चीज़ दिक्कत है, सर्विस। तो सर्विस अगर बढ़िया हो जाए तो अनडाउटेबली KTM का बाप है ये, मतलब RC 390 का तो पक्का बाप है। RC एक तो साली छपड़ी हो गई है, लुक नए वाले का कोई लेने लायक नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हो कि कौन सी बाइक लूँ तो जा सकते हो आप, ये ले लो या फिर BMW की ले लो।
दोनों एक ही चीज़ है, सेम ही बाइक भाई है। तो ये था बाइक का ओपिनियन। तो अभी यहाँ से थोड़े दूर पे ओहो ब्रेकर, तो ये है बाईपास। तो अभी हम बाईपास क्रॉस करते ही इंदौर पहुँच जाएंगे आराम से। स्पीड लिमिट लिखा है आगे 80 का, देख रहे हो। और यहाँ पे ये बड़े बड़े ब्रेकर हैं। ये इंडिया है मेरे यार। तो गाइस हम लोग पहुँच गए हैं। बात करें अब स्टैटिक्स का, तो टोटल 822.6 किलोमीटर, 10 घंटे 12 मिनट गाड़ी मैंने चलाया है। एवरेज स्पीड रहा 80 का, टॉप स्पीड 162, फ्यूल कंजम्पशन 25.8, 26 लीटर मान लो।